स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्रिया विशेषण, जो कि आपकी परीक्षाओं में फिलहाल ये टॉपिक आपका कनेक्ट हो गया, जुड़ गया है। और ये टॉपिक से प्रश्न आते ही आते रहते हैं कि भाई इस एक एग्जाम्पल दे देंगे, आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए इसमें क्रिया की क्या विशेषता है, क्रिया विशेषण क्या है। तो वही आपको पता ही नहीं है कि क्रिया विशेषण होता क्या है, तो उसका आंसर कैसे लगाओगे आप, है ना। तो चलिए एवरीवन, इसी डाउट को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी कि किसी को भी टाइम नहीं है कि भैया भारी भारी वीडियो देख ले, बड़ी बड़ी, है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिससे आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए इधर देखो फटाफट से, आपका इस तरीके से परीक्षा में एक सेंटेंस आएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसका क्या करिए आप, इसमें क्रिया विशेषण ढूंढ के बताइए। क्रिया विशेषण ढूंढ के बताओ इसमें कौन सा है ना। आपको पता नहीं है भाई क्रिया विशेषण क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। भाई मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, पहले उसका मीन्स बता देती हूँ कि वो इसका मतलब क्या है ना। इधर देखो फटाफट, क्रिया का मतलब काम, आना जाना, खाना पीटना, लेटना सोना, ठीक है, जिनके पीछे ना आता है ज़्यादातर, है ना, वे क्रियाएं। देखो क्रिया का मतलब काम, ओके, कोई भी कार्य कर रहे हैं अपन, वो विशेषण मतलब विशेषताएं, ओके, विशेषताएं, समझ में आया। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इधर देखो फटाफट से, ये लिखी हुई है परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आंसर कैसे लिखना है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल समझ में आया, आ गया ना। चलिए आगे देखो फटाफट से, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कुछ समझ में आया आपको क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, देखो इधर एग्जाम्पल दिए, वह धीरे धीरे चलता है। क्या है इसमें क्रिया की विशेषता, क्या है भाई। क्रिया तो हो गई हमारी चलना, क्या हो गई, क्रिया हो गई हमारी चलना, ठीक है, चलना हो गई। इसकी विशेषता क्या है कि भाई वो कैसे चल रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है ना, धीरे धीरे चलना ही क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। तो इसमें अपन डैश लगाएंगे, इसका आंसर लिखेंगे, इसको लिख देंगे कि धीरे धीरे चलना इसकी क्या है, क्रिया विशेषण है। आंसर करके कैसे लिखोगे आप कि धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है ना। आप ऐसे कर देना, आप बिल्कुल अच्छे से लिख देना, ठीक है, वो तो मैंने वैसे ही लिख दिया। इधर देखो फटाफट, राम तेज दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है, तेज। देखो दौड़ना क्या हो गई भाई, क्रिया हो गई, ठीक है, क्रिया। अब देखो फटाफट से, कैसे दौड़ रहा है वो, तेज दौड़ रहा है। तो तेज दौड़ना क्या हो गई, क्रिया की विशेषता हो गई, है ना। देखो राधा बहुत पढ़ती है, राधा पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, बहुत क्या हो गया, बहुत विशेषता हो गई क्रिया की, कि वो कितना पढ़ती है, बहुत पढ़ती है या कम पढ़ती है या ज़्यादा पढ़ती है ना, ये सब क्या होगी। चलिए नीचे वाले में आप बताओ, नीचे वाले में आप बताइए फटाफट से कि इसमें क्रिया की विशेषता क्या होगी, जल्दी, वार, है ना। ओके आगे बढ़ जाओ फटाफट से। मुझे लगता है आपको क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। आगे निकल जाओ फटाफट से। देखो इधर मैंने आपसे वादा किया है कि ज़्यादा देर तो नहीं लगाएंगे, इसीलिए मैं आपको जल्दी करवा दूंगी। ओके आगे देखो फटाफट से, क्रिया विशेषण के भेद क्या क्या होते हैं। भाई आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार की होती है, आपको आंसर करना है कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार की होती है, 4 तरह की होती है, ठीक है। नंबर 1 स्थानवाचक, नंबर 1 में तो स्थान बताया जाएगा, जैसे जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, किसका बोध हो, स्थानवाचक में, यानी कि स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए फटाफट से, यहाँ वहाँ, कहाँ, दाएं बाएं, बाहर, इधर उधर,
इससे क्या पता चल रहा है कि भैया वही क्रिया कहाँ पर है, इधर है या उधर है या वहाँ है या कहाँ है, इधर है ना। इस तरीके से क्रिया का पता चल रहा है कि वो किधर गया, वह किधर गया। मैंने लिखा वह इधर गया, वह इधर गया, मैंने लिख दिया। चलो मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्रिया क्या है, जाना है ना, गया वो तो गया, तो गया इसमें क्या है क्रिया, और इधर क्या है इसमें, इधर क्या होगी इसकी विशेषता है ना। अब चलिए एक और लिख देती हूँ मैं, आपसे पूछूंगी मैं कि घोड़ा काला है, कैसा है, काला है। तो इसमें तो एक क्या है, ऐसे वाक्यों में आपको क्रिया विशेषण नहीं पता चलेगा क्योंकि इसमें क्रिया ही नहीं दी है। क्रिया कहाँ है इसमें बताओ, नहीं है ना, आना जाना खाना पीना लेटना सोना नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे वाक्यों में हमें नहीं मिलेगी। चलिए फटाफट से देखो, स्थानवाचक में हमें पता चल रहा है कि वही स्थान का कि कहाँ पर है वो, वहाँ है, इधर है, उधर है, बाहर है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, क्रिया के साथ ये शब्द लग के आ जाए तो ये इसकी विशेषता होगी। ओके चलिए आगे बढ़ जाओ फटाफट से। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक तो खत्म हो गया आपका है ना। चलिए अब आ गया कालवाचक। ये वो वाला काल नहीं है कि भाई उठा के ले जाए, नहीं, समय होता है काल का मतलब, ठीक है। इधर देखो कालवाचक जो शब्द क्रिया में होने वाले कार्य का समय बताते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया में होने वाले सब समय को बताते हैं, किसको बताते हैं, समय को बताते हैं, वो शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कैसे, कालवाचक, काल का मतलब समय बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। चलिए उदाहरण से समझ लो, सुबह बता रहे हैं भाई, दिन बता रहे हैं, रात बता रहे हैं, आज कल परसों कब, है ना। वह कब गया, तो गया के साथ में कब जुड़ा है ना, देखो वह सुबह लिख देती हूँ मैं, वह सुबह गया था, लिख दिया मैंने, वह सुबह गया था। अब देखो इसमें क्या बताया, वह गया था, गया क्या है इसमें, क्रिया, सुबह क्या है, समय, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक, ठीक है, विशेषण है ये। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे क्रिया का पता चला है कि भाई ये सुबह क्या है, इसका विशेषण है, ठीक है। इधर देखो बराबर, सुबह, दिन, आज, कल, परसों आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कालवाचक है, काल। आगे बढ़ जाओ फटाफट से, देर नहीं लगाएंगे। परिणामवाचक क्या होता है, जिन क्रियाओं से विशेषण से अनिश्चित संख्या होने का बोध होता है, या कार्य की मात्रा का पता चलता है, या परिणाम का बोध होता है। देखो मात्रा यानी कि वो चीज़ कितनी है, बराबर है, यानी कि तौलने की चीज़, तौलने की, ठीक है। इधर देखो फटाफट, परिणाम या मात्रा का बोध होता है, वहाँ पर आपका परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। परिणामवाचक विशेषण कौन सा कहलाता है, जहाँ पर आपको मात्रा का पता चले या फिर परिणाम का पता चले, तौलने वाली चीज़ों का पता चले, वहाँ पर परिणामवाचक। ओके एग्जाम्पल देख लो, अधिक, वह वस्तु कितनी है, अधिक है, बहुत है, कितनी है, बराबर है ना, बराबर है, तो ये तौलने वाली चीजें ही तो है, तो यहाँ होगा आपका परिणामवाचक। आगे निकल जाओ फटाफट से। रीतिवाचक क्या होता है भाई, रीतिवाचक पढ़ लो इसमें। देखो जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीत का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। भाई इनसे क्या पता चलता है, उनकी रीत का पता चल रहा है, भाई किस तरीके से चल रही है, ठीक है। देखो अचानक, वह अचानक आ गया, है ना, वह अचानक से आ गया, वह अकस्मात गया, वो उसको आवश्यकता से गया है, वो मतलब कोई कहीं पर गया है, ठीक है। राम बाजार आवश्यकता से गया है, आवश्यकता है उसको कोई भी चीज़ की, अगर जरूरी, सचमुच, शायद इत्यादि आए तो वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका रीतवाचक, यानी कि वो रीतवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाएगा। रीतवाचक ये लिखा हुआ है साफ साफ, रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं,
है ना। तो यह भी हो गए आपके फिनिश, ठीक है। तो आपका एक क्रिया विशेषण टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो जय हिंद एवरीबॉडी।